आज जो सारे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है और भारत में भी सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी जो फैल गई है उसका न्याय व्यवस्था के ऊपर में कैसा दुष्परिणाम हो रहा है, जबकि ये न्याय व्यवस्था जो है इसको या वकीली पेशा है, इसको नोबल पेशा कहा जाता है, रिनाउंड एक पेशा कहा जाता है, प्रोफेशन कहा जाता है। फिर भी इस देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए था, शासन बोलो या प्रशासन बोलो या न्याय व्यवस्था के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो सका। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज जो एडवोकेट्स होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, लोअर कोर्ट्स के हो, वो जो एडवोकेट्स हैं उनके जो चेंबर्स है, जो कोर्ट में बैठने के उनके जो चेंबर्स रहते हैं, वो चेंबर्स टोटली बंद है। और ये आज से नहीं, ये जब से भारत के अंदर में लॉकडाउन शुरू हो गया तब से जो इंस्ट्रक्शंस है सुप्रीम कोर्ट की, जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आज वो सभी जो कोर्ट रूम्स है जहां एडवोकेट्स रिस्पेक्टफुली बैठते हैं, उनके क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं, इंटरेक्शंस होती है, वो सभी बंद है। शासन ने, प्रशासन ने या न्याय व्यवस्था ने इस बात के तरफ में जिस ढंग से देखना चाहिए था, क्योंकि ये नोबल प्रोफेशन है, वो देखा गया नहीं। सारे भारत के अंदर में जो एडवोकेट्स है, पर्टिकुलरली जो गरीब है, चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ बैकवर्ड क्लास के ही लोग गरीब है, सभी जात और धर्म के एडवोकेट्स जो होते हैं वो गरीब भी होते हैं, जिनका पेट, जिनका जो ये प्रोफेशन के ऊपर में ही डिपेंड है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो ऐसे जो 10-15 साल के, 20 साल के जिनकी प्रैक्टिस हुई है, ऐसे बहुत सारे एडवोकेट्स जो है जो कोर्ट परिसर में ऐसे खड़े रहते हैं या कहीं झाड़ के नीचे बैठे रहते हैं या कभी ये जो कहीं जो जुरिडिक्शन है उसके अंदर में ऐसे खड़े रहे दिखते हैं, वो अपने क्लाइंट की राह देखते रहते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। साथ में उन्हीं के ऊपर जो उनके डिपेंडेंट रहते हैं, जिनको हम अटर्नीज कहते हैं, वो अटर्नीज भी बाहर ऐसी खड़े रहते हैं। ठीक है, वो अटर्नीज खड़े रहते हैं, उनको अपने लोग ढूंढना पड़ता है, जो भी है वो उसके लिए वो अटर्नी का काम ही है, वो क्लरिकल वर्क करते हैं इसलिए। लेकिन जो एक नोबल प्रोफेशन का एक इतना इंटेलेक्चुअल वर्ग जो खड़ा रहता है, उसको खड़ा रखा जाता है, ये बहुत देश के लिए गलत बात है। इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये शासन व्यवस्था में बहुत जरूरी था। एक ये नोबल प्रोफेशन के तरफ में जिस ढंग से देखना चाहिए था गवर्नमेंट ने या शासन व्यवस्था ने, वो देखा नहीं गया। आज बहुत सारे ऐसे
80% के ऊपर के जो एडवोकेट्स है, यानी जो अपने प्रोफेशन में रहते हैं, वो बहुत सारे फाइनेंशियल अभी टूट गए हैं, उनका परिवार टूट गया है। कुछ एडवोकेट्स ने सुसाइड भी किया है। ये देश के पास रिकॉर्ड है, क्योंकि जो भी एडवोकेट्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स के ऊपर में डिपेंड होते हैं, लेकिन ये व्यवस्था ने उनकी जो फैसिलिटीज देना चाहिए थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था, सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट करना चाहिए थी, वो अभी तक की गई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोविड-19 जो है, ये 2019 में इसका जन्म हुआ वुहान में, चाइना में, और ये अपने देश को मालूम था, सारे वर्ल्ड को मालूम था, क्योंकि अपने जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, कुछ एजुकेशन के लिए, कुछ नौकरी के लिए, पूरे अपने इंटरनेशनल अपना जो दायरा है उसके अंदर में पढ़ने के लिए बोलो या नौकरी के लिए बोलो, सभी लोग भारत के भी बाहर देश में गए हैं। तो उनको लाना यदि था, तो उनको लाने के वक्त जो एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट के ऊपर ही उनका सभी स्क्रीनिंग होना चाहिए था, एयरपोर्ट के ऊपर ही उनका सब कुछ टेस्ट होना चाहिए था, उनको सब बाहर यानी आइसोलेटेड रखना चाहिए था। लेकिन ऐसा अपने देश में हुआ नहीं, जबकि ये 2020 के अंदर में ये कोरोना मार्च के बाद में अपने देश के अंदर में लॉकडाउन शुरू हो गया, जबकि ये जनवरी में ही होना चाहिए था। यदि हुआ रहता वैसा तो आज ये पेंडेमिक को हम कंट्रोल किए होते। आज देश में बोलो या वर्ल्ड में बोलो, सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स भारत के अंदर में बढ़ते ही जा रहे हैं। सबको मालूम है कि ये देश पॉपुलेशन से सब बड़ा है, चाइना के बाद में भारत का ही नंबर लगता है। तो इस देश के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था वो नहीं हुआ, और साथ में न्याय व्यवस्था के अंदर में भी नहीं हुआ। ये बड़ी दुख की बात है और ये करना बहुत जरूरी है। मैं एक एडवोकेट होने के नाते न्याय व्यवस्था को बोलो या शासन व्यवस्था को बोलो, एक अपील करना चाहता हूं कि उन्होंने जो इंडिजेंट एडवोकेट्स है, जो पुअर एडवोकेट्स है, जिनका प्रोफेशन में जो वो जो डिपेंड करते थे, उनको जिनको 40-50 हजार रुपए हर महीने में जो कमा सकते थे, वो आज उनका बंद हो गया है। उनके लिए एटलीस्ट गवर्नमेंट ने 10,000 रुपीज पर मंथ उनको एक असिस्टेंस करके या हेल्प करके जो नॉन रिफंडेबल पर मंथ देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये एक नोबल प्रोफेशन है, ये नोबल प्रोफेशन है देश का। लेकिन इस बात के तरफ में अभी तक इस देश में, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो या बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा हो, इनके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, या जो भी यंत्रणा के लोग हैं, उन्होंने अभी तक ख्याल नहीं दिया, और उन्हीं के प्रोफेशन के लोग आज कोर्ट परिसर में ऐसी खड़े रहते हैं अपनी क्लाइंट की राह देखते हुए। ये बड़ी दुख की बात है। आज सारा देश परेशान है, और इस परेशानी को
सबको झेलना भी है। सबने जो इंस्ट्रक्शंस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोलो या जुडिशरी ने बोलो, जो इंस्ट्रक्शंस दिया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग होना जरूरी है। हर इंसान के अंदर में 4-5 फुट का या जो भी शासन ने अप्रूव किया है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फिजिकली डिस्टेंसिंग से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी बातें अपन देश के अंदर में अपनी रख सकते हैं। न्याय व्यवस्था के अंदर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वैसी ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लोअर कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यदि हुई तो शायद कोई वकीलों को ऐसी बाहर खड़े रहकर अपना जो प्रोफेशन का जो एक रुतबा वो कायम रख सकेंगे। आज एक एडवोकेट का प्रोफेशन बोले तो उसकी एक इमेज होती है, लेकिन उस इमेज के तरफ में ख्याल नहीं करना ये बड़ी दुख की बात है। आप देखते हैं कि न्याय व्यवस्था के अंदर में एक जो जेल है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जिनको जेल में बंद किया जाता है, जेल जिनको जो पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट होता है, तो ऐसे जो कैदी होते हैं वो कैदी जेल में जब रहते हैं तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग है, एक पार्ट है। आज हम देखते हैं, सुनते हैं कि जेल के अंदर में बहुत सारे कैदी जो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो कोरोना पॉजिटिव जेल के अंदर में बहुत सारे कैदी निकल रहे हैं, इसका मतलब उनको जहां रखा गया है या रखा जाता है वहां पर उनको जिस फैसिलिटी में देना चाहिए वो शायद दी नहीं जा रही होंगी। इसीलिए आज जेल के अंदर में बहुत सारे जो कैदी है और कुछ अधिकारी भी है, जेल के अंदर के जो ऑफिसर्स है या और स्टाफ है, उनको भी कोरोना भारत के अंदर में हुआ है और फैल रहा है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए जेल का प्रशासन में भी सुधारना लाना चाहिए। वहां पर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसा मेंटेन हो सकता है, सैनिटाइजेशन कैसा कर सकते हैं, इस बात के तरफ ज्यादा से ज्यादा ख्याल देना बहुत जरूरी है। कोरोना महामारी के अंदर में सैनिटाइजेशन को बहुत महत्व है, लेकिन बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में देखा जाता है कि वो सैनिटाइजेशन या चेकिंग ढंग से नहीं हो रही है। तो वो भी एक जरूरी भाग है, सैनिटाइजेशन करना और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये बहुत जरूरी है। तभी हम कोरोना के साथ में लड़ सकते हैं और जी सकते हैं।